सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाओं की शिकायत आती रही, यशोदा समझाती रही। एक दिन की बात है, ब्रह्मांड घाट पर भगवान ग्वाल बालों के सहित दाऊ दादा के साथ खेल रहे थे। और मैंने पहले ही बताया कि ब्रज की रेणु, ब्रज की धेनु, ब्रज की बेणु, इन तीनों का बड़ा महत्व है। तो भगवान को लगा कि गाय के दूध तो माखन हमने खाए, लेकिन इस ब्रज की जो रेणु है, मिट्टी है, इसको थोड़ा चख करके देखो इसका क्या स्वाद है। तो भगवान ने एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्य गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे ग्वाल बालों के साथ खेलते खेलते सबसे बच करके मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और झट से मुंह में डाल लिया। और जो मिट्टी डाली मधुमंगल की नजर पड़ गई। अरे भैया दाऊ, लाला ने गजबई कर दियो। कहा भयो? अरे लाला ने मट्टी खाई। अब बलराम ने कहा क्यों रे माटी खाई तूने? अब मिट्टी का ढेला मुंह में, कन्हैया दाऊ ने कहा देख लाला, अगर तैने माटी खाई हो भैया तो साची साची बता दे। कन्हैया ने कहा इतने में एक ग्वाला दौड़ के गया मैया जसोदे के पास। मैया गजबे हो गए। मैया ने कहा आज का भयो लाला? कहा भयो? अरे तेरे लाला ने माटी खाई। माटी खाई? अब मैया ने उठाई छड़ी, आई भागती हुई। मैया ने कहा अभी तक तो माखन खाता था तो कछु ना भयो, अब आज मट्टी खा रहा है। अगर आज इसको दंडित नहीं किया कल से भगवान जाने क्या क्या खाना शुरू कर दे। इसलिए मैया आई और छड़ी लेकर के बैठ गई। क्यों रे लाला, तैने मट्टी खाई? अब मिट्टी का ढेला मुंह में है। भगवान कह रहे तो लाला इस सगरे ग्वाले को तो कह रहे कि मैंने मट्टी खाई। बेटा बलराम तू बता, इसने मिट्टी खाई? बलराम ने कहा मिट्टी खाई मैया। मधुमंगल ने कहा मैया मेरी इन आंखन के आगे मिट्टी खाई इसने। अब कन्हैया से पूछ रही है तूने मिट्टी खाई? कन्हैया करे मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बेटा एक बात बता, ये जितने ग्वाल बाल हैं सब तो कह रहे हैं कि तू ही अकेले कह रहा है कि तूने मिट्टी नहीं खाई। भगवान ने कहा ना हम भक्षितवान् सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। ये मैया जितने ग्वाल बाल है ना ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा लाला ये जितने ग्वाल बाल हैं ये सगरे झूठे। अब तू बेटा तू अकेला सच्चा, तू ही हरिश्चंद्र की औलाद अकेला है। बाकी सगरे ग्वाल बाल झूठे। साची साची बता लाला तैने माटी खाई? ना हम भक्षितवान् नहीं खाई। तो ये ग्वाल बाल झूठे हैं? अरे सगरे झूठे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अगर मैया तो को मेरे बातन पर भरोसा ना है मैया तो एक काम कर क्या समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने मेरा मुंह है, मैं मुंह खोल दूं तू देख ले। और जो इतना कहा मुंह खोल दो देख ले। भगवान की माया ने कहा प्रभु गजबई कर दिया। एक तो मुंह में मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है और मैया से कह रहे हो मुंह खोल दो देख लो। अब मैया हाथ में छड़ी ले राखी है पहले, अगर कहीं मैया तुमने मुंह खोला मैया की नजर पड़ गई मिट्टी के ढेले पे तो मैया भी छड़ी से बजाना शुरू कर देगी तुम्हें। और उल्टा हो जाएगा, जीव के हाथों ब्रह्म की पिटाई हो जाएगी। ये ठीक नहीं है। और जो भगवान ने मुख खोलने की बात कही तो भगवान की जो सुबस मोहिनी माया है भगवान के मुख में ही विराजमान हो गई। और जो भगवान ने मुंह खोला देख ले मैया तेरे आगे मेरा मुख है, समक्षम पश्चिमे मुखम।
जो मैया मुख की ओर देखा तो आज गोविंद के मुख में अनेकों ब्रह्मांड बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। 12-12 सूर्य एक साथ उगे हुए हैं, सातों समुद्र उबलते हुए दिख रहे हैं। आज 9 खंड में अजनाब खंड में भारत भूमि में आज गोकुल में जमुना जी का किनारा, जमुना जी के किनारे पर मैया छड़ी लेकर के कन्हैया को डांटते हुए मुंह में भी दिख रही है। अरे इतना मैया ने देखा तो मैया तो चक्कर खा के गिर गई। तुरंत भगवान ने मुंह बंद किया, तब तक तो भगवान मिट्टी खा गए। तुरंत उठाया मैया को, अरे मैया का भयो? मैया ने कहा लाला किम स्वप्न एतदुत देव माया। लाला मैं स्वप्न देख रही हूँ या कोई माया है? कन्हैया ने मैया का भयो? मैया के विषय में भगवान ने सोचा अगर कहीं मैया ने मुझे भगवान समझ लिया तो जो आनंद के चक्कर में पड़ा हूँ कि रह करके बढ़िया आनंद मिलेगा, मैया की गोदी में खेलूंगा, सो मैया ले जाएगी अलमारी में सजा करके, उस शीशेदार अलमारी में बंद करके संध्या सवेरे आरती करेगी, भगवान है मेरा छोरा, सो आनंद मेरा चला जाएगा। इसलिए भगवान ने तुरंत ही मैया को कहा मैया मेरा मुख देखने के बाद कुछ नहीं है। भगवान की माया ने अपना पर्दा हटा दिया। मैया ने देखा तो गला बिल्कुल ठीक कहता है, चल चल ले गई। अब एक दिन की बात है, दीपावली का अवसर था, सेवक सेविकाएं सब घर के काम में लगे थे। अब मैया को लगा कि भी लाला सो करके उठेगा तो माखन मांगेगा, तो ताजा माखन कहाँ से मिलेगा? तो मैया ने मथानी लेकर के अपने हाथ से दही मथ रही थी। सुबह का टाइम था। अब कन्हैया आंख मींजते हुए बाहर निकल के आए। अब मैया की मथानी पकड़ ली। एकदा गृहदासेषु जशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममथ स्वयं दधि। मैया ने एक तरफ चूल्हे पर उबलने के लिए दूध रखा है और एक तरफ दही मथ रही थी। भगवान ने मथानी पकड़ लिया। अब जो मथानी पकड़ लिया तो मैया ने गोदी में उठा करके कन्हैया को बैठ गई आंगन में। कन्हैया ने खेलते खेलते मैया से कहा कि मैया एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछो। तो मैया एक बात आपको ये बता कि तो को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? अब एक तरफ दूध आग पर रखा हुआ है, उबल रहा है, तो मैया तो को दूध प्यारो लगे कि तो को पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा कि बेटा ये पूछवे की बात है, अरे मोको पूत प्यारो लगे मोको दूध प्यारो ना लगे। अब इतने में मैया की नजर गई तो चूल्हे पे रखा हुआ जो दूध है बिल्कुल उफन रहा है। अब तो मैया तुरंत कन्हैया को गोदी से नीचे उतारा, दौड़ी चूल्हे के दूध की ओर। और जो उधर गई तो भगवान ने कहा वारी मैया, अभी कुछ समय पहले कह रही थी मोको पूत प्यारो लगे दूध प्यारो नहीं लगे, और जो दूध को उफनते देखा तो आज मुझको नीचे उतार के दूध की ओर भागी। आज दूध क्यों उबल रहा है चूल्हे पर? सुखदेव जी कहते हैं आज दूध उफन क्यों रहा है? वो दूध कह रहा है मानो कि गोविंद, मैंने सुना है वेद शास्त्रों में कि एक बार जिसको गोविंद का दर्शन हो जाता है तो गोविंद की नजर जिसके ऊपर पड़ जाए तो तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः, उसके 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। और मैं कैसा भागा हूँ कि गोविंद मेरे सामने बैठे हैं और उसके बाद भी मुझको आग में तपना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। अगर गोविंद के सामने भी मुझको आग में तपना पड़ रहा है तो ऐसे जीवन को मैं आग में जला करके राख ही कर दूंगा।
आज मैया जो दूध की ओर आई तो कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके आंगन में जितने दूध दही के मटके थे बारी बारी से सगरे दूध दही के मटके तोड़ दिए भगवान। आज पूरे आंगन में दूध दही की कीच मच गई और भगवान ने ग्वाल बालों से कहा आओ खाओ। भालू बंदरों से भी कहा भैया आओ, रामावतार में तुमने मेरी बड़ी सहायता किया है। उस समय मैं वनवासी था, तुम्हें कुछ खिला नहीं सका, लेकिन इस समय मैं ब्रजवासी हूँ, वनवासी नहीं। आओ छक छक के खूब खाओ। अब ग्वाल बाल भी खा रहे हैं, बंदर भालू भी खा रहे हैं। और जो मैया दूध संजो करके इधर आई देखा, अरे अब तो मैया की आंखें लाल। मैया ने उठाई छड़ी तारी के, मेरे ददिया सास के जमाने के सारे पुराने काले काले मटके तैने सगरे तोड़ दिए। लाला आज तो को ना छोड़ूंगी। अब छड़ी लेके मैया दौड़ी, कन्हैया भागे निकल के। अब मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। मैया करे लाला रुक जा। कन्हैया कहते मैया मुझको पता है पकड़ेगी तो मुझको मारेगी। मैया थक हार गई, क्योंकि साधन से कोई परमात्मा को नहीं पा सकता है। जब परमात्मा को वही पकड़ सकता है जिसके ऊपर गोविंद कृपा कर दे। वो मैया जो छड़ी लिया है वो क्या है का छड़ी साधन है, और साधन लेकर के मैया दौड़ रही है। थक हार गई, पसीने पसीने हो गई, श्रृंगार बिगड़ गया, थक हार करके बैठ गई। लाला मेरे पास आ जा, मैया तुमको मारेगी ना बेटा, तो को मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी। मैया तुमको मारेगी नहीं तो छड़ी काहे को ले रखी है। मैया ने फेंक दिया छड़ी, और जो छड़ी फेंका तो दौड़ के भगवान गोदी में आ गए। और जो गोदी में आए तो मैया ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे से छड़ी उठाई। अब तो लगे भगवान रोने, मैया मारेगी ना लाला, तो को मारूंगी नहीं बेटा, आज तेरी पूजा करूंगी, तू चल तो सही। अब मैया ले आई और ला करके उखल में रस्सी से बांधने लगी। लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, न एक होती है न 3 होती है। सारी रस्सी लग गई, 2 अंगुल रस्सी छोटी। सुखदेव देव कहते हैं ये 2 अंगुल क्या है, जीव का मोह और माया। यही मोह और माया के कारण ये जीव परमात्मा से दूर है। आज मैया हार गई तो भगवान ने कहा ला मैया मैं बांध के दिखाऊं। और जो मैया से रस्सी लेकर के कमर में बांधी तो मैया ने दूसरा सिरहाना उखल में लपेट दिया। बस अब इसी में पड़ा रहे। अब जो मंडली वाले ग्वाल बाल हैं दूर ऐसे देख रहे, आप तो सरदार जी बुरे फंस गए, बंध गए। मैया यशोदा ने कहा अगर किसी ने भी खोलने की कोशिश करी लाला तो एक बात याद रखना, इसको भी मारूंगी तुमको भी मारूंगी। अब इतने में मैया चली गई घर के अंदर काम करने, और भगवान खींचते खींचते उखल ले गए जहाँ कुबेर के 2 बेटे नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष बने हुए थे। उनके बीच से भगवान उखल को आज लेकर के जब गए, भगवान तो निकल गए, उखल उसी में फंस गया। आज जैसे ही जरा सा झटका दिया, झटका लगते ही कहा दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। और जैसे दोनों वृक्ष गिरे, उनके गिरने की आवाज को भगवान ने रोक दिया। और जैसे वृक्ष गिरे, उन वृक्ष में से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हो गए, पीतांबर धारण किए हुए। भगवान ने पूछा भैया तुम दोनों ने कहा हम कुबेर के बेटे हैं, हमारे पिताजी धन के मालिक हैं। एक बार हम दोनों भाई मदिरा पी करके नदी में अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी गुजरे, और नारद जी को देखकर अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन हम दोनों मदिरा के नशे में चूर थे, एक दूसरे पर जल उलझ रहे थे। नारद जी ने कहा मूर्खों, तुम्हारे पास धन बहुत है, उस धन का मद है, जाओ तुम दोनों जड़ योनि में चले जाओ। और जब हम दोनों ने प्रार्थना करी तो नारद ने कहा कि जाओ वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद के भवन के बनोगे। प्रभु आज आपके द्वारा हमारा उद्धार हो गया। कृष्ण कृष्ण महायोगे त्वं
त्वम् आद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियस्वरः। आज कुबेर के बेटों ने भगवान की बड़ी स्तुति करी और उसके बाद जाते जाते भगवान से कहा कि प्रभु एक कृपा मेरे ऊपर करना, मुझसे जो अपराध हुआ सो हुआ, लेकिन अब इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। भगवान ने कहा क्या? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। अगर अब मेरी वाणी से, मेरे जीवा से अगर कोई शब्द निकले तो आपका नाम निकले, अगर मेरे कान सुने तो आपकी कथा सुने, अगर हाथ हैं तो ये सत्कर्म करें, चरण हैं तो तीर्थों की ओर जाएं, इस शरीर से हमेशा परोपकार होता रहे। आज दोनों स्तुति करके चले गए। उसके बाद वृक्षों के गिरने की ध्वनि को भगवान ने छोड़ा और जो वृक्षों के गिरने की ध्वनि सुनाई पड़ी, अब यशोदा मैया भाग करके आई, नंद बाबा भाग करके आए, भैया क्या भयो? तो देखा तो दोनों वृक्षों के बीच में बैठे कन्हैया रो रहे थे। नंद बाबा तुरंत दौड़ करके गए, दौड़ करके रस्सी छोड़ी, यशोदा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। नंद बाबा ने कहा कि अब इस गोकुल में मैं नहीं रहूंगा, ये जब से मेरा छोड़ा हुआ है तब से कोई न कोई उत्पात हो रहा है, अब मैं इस गोकुल का त्याग कर दूंगा। सारे बाल बालों को रात में इकट्ठा किया, जब बड़े बुजुर्ग थे उनसे पूछा कि बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि जब से छोड़ा हुआ है पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, आज ये वृक्ष। तो उसमें एक सबसे जो बड़े बुजुर्ग थे उनका नाम था उपनंद। उपनंद ने कहा बाबा एक स्थान बहुत बढ़िया है, क्या? बलम वृंदावन नाम वृंदावन बहुत बढ़िया है बसने के लिए, वही चलो। तो वृंदावन कौन है? कहा? वृंदाया तुलस्याः वनम वृंदावनम। जिस वन में तुलसी के वृक्ष की अधिकता हो वो वृंदावन है, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम सवृंदावनम। जहाँ भगवान के भक्त समूह के समूह रहते हो वो है वृंदावन। नंद बाबा ने कहा कि भैया सुबह वृंदावन जिसको मेरे साथ चलना हो तैयार हो जाना। अब सुबेरा हुआ तो सारे गोकुल के वासी अपना सामान रख रख करके बैलगाड़ी में अब वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। अब गोकुल में कोई नहीं रहेगा, जहाँ मेरे गोविंद रहेंगे वही रहेंगे। जैसे राम के बन जाते समय अयोध्या वालों ने कहा कि जहाँ राम रहेंगे, कहा तहाँ समाजो अबिनु रघुबीर अवध नहीं काजो। तो जहाँ राम वही अयोध्या, तो जहाँ मेरे गोविंद रहेंगे वही गोकुल, वही बरसाना, वही वृंदावन। तो आज सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, सारा सामान रख करके बैलगाड़ी पर अब सुबेरा हुआ तो वृंदावन के रास्ते पर चल पड़े। तो आइए हम लोग भी मानसिक तौर से गोविंद के साथ वृंदावन चलते हैं, फिर उनकी लीलाओं का दर्शन करते हैं। मेरा मन पंछी ये चाहे, जिसका मन चाहता हो कि हम गोविंद के साथ वृंदावन चले और उनकी लीला में सम्मिलित हों, तो मन के साथ चले हम लोग, क्योंकि ये मन ही है जो 84 लाख में घुमाता है और मन ही है जो हमें मुक्ति प्रदान करता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से मन ही करत जीत। इसलिए हम लोग मन के साथ चलेंगे वृंदावन। अरे मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी ये उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज के इन पावन गलियों राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे
मुकुट पीतांबर धारी गल में जलती माला ओढ़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दमके आला और मुकुट पीतांबर धारी गल में जलती माला ओढ़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा दमके आला बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद का लाला यही सबके बलिहारी सब रज को भी माला भाग्य बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद को लाला यही सबके सब बलिहारी रज को भी माला चल चरण सब निरख निरखे निरख निरखे जीवन सफल मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे के गले गले मैया डारी राधा रमण रमण रे बंसी बटकी छबिनारी कुंज कुंज में संग विराजे हुई शाम धन प्यारी राधा रमण रमण रे बंसी बटकी छबिनारी कुंज कुंज में संग विराजे हुई शाम धन प्यारी स्नान करो स्नान करो और कमली का संभाओ राधे 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 गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ से राधे नाम पुकारे हरि अमर जन रंग नाथ को लीला ने उतारे डाल डाल हर पात से राधे नाम पुकारे कलिया मर्द रंग नाथ को लीला में ध्रुव तारे सूरदास हरिदास भक्त की आगे बजे सितारे जो दर्शन भाव करे वो अपने भाग समारे सूरदास हरिदास मीरा के बजे सितारे जो दर्शन के पार करे वो अपने भाग्य समारे योगेश्वर भगवत भगवती भगवती मैं गोपी भगताओ रज के मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्यामा
वीक्षासी दुत्तमा पेते रामाधयोर नृप। गोविंद ने वृंदावन का दर्शन किया, गोवर्धन का दर्शन किया, कालिंदी मैया के कलरव करते हुए उस धारा का दर्शन किया। गोविंद बड़े प्रसन्न हुए। अब सवेरा हुआ तो बलराम गाय चराने के लिए गए। कन्हैया ने कहा मैया मैं भी जाऊं। कन्हैया से मैया ने कहा ना बेटा अभी तो छोटा है। हमारे यहाँ पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं तब बेटा गाय चराने जाता है, तब तक तुम बछड़े चराओ, क्योंकि छोटे छोटे जो बछड़े हैं इनको ज्यादा दूर भी नहीं ले जाना होगा, तुम बछड़ों को चराओ। तो कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने जाते हैं। अब उसी में कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया, वत्सासुर बछड़े के रूप में भगवान ने उसको भी मौत के घाट उतारा। इसी बछड़ों को चराने में एक दिन ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। मधुमंगल दही पी रहे थे और मधुमंगल रोज घर से दही लाता, आज कन्हैया को पिलाऊंगा, आज पिलाऊंगा, आज पिलाऊंगा। और जब देखता कि कन्हैया अच्छी अच्छी पकवान खा रहे हैं तो एक कांत में ले जाता, पूरी दही पी जाता। एक दिन उसने प्रण किया आज कुछ भी हुआ तो पिलाऊंगा ही, लेकिन जब पिलाने का समय आया तो फिर एकांत में चला गया और जो पीने लगा तो भगवान 56 भोग छोड़ के दौड़े। ए भैया मेरे लिए भी, और दौड़े तो लेकिन जाते जाते कन्हैया ने पूरी छाछ पी ली। आज मधुमंगल ने पूरी छाछ पी लिया। कन्हैया को एक बूंद न मिली। पूरा बर्तन लेके देखा, बर्तन में एक बूंद न मिला। दारी के सगरे पी गया। अब भगवान को तो एक बूंद मिल जाए प्रेम की, जब नहीं मिला कुछ तो जो पीने के बाद जो दोनों तरफ उसके मुंह में लगा था भगवान वही चाटने लगे। एक ही कड़े मिल जाए। और उसी समय ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने कहा कैसा भगवान है, ग्वाल बालों का मुंह चाट रहा है। तो बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। और जब बछड़ों को ढूंढने के लिए कन्हैया गए तो ग्वाल बालों को भी पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तो थोड़ा समय बीता, लेकिन यहाँ 1 साल बीत गए। साल भर भगवान अपने बाल सखाओं से दूर रहे। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि मुझसे भूल हो गई। आज जितने भी बाल थे, जैसे कपड़े थे, जैसे बछड़े थे, जैसे डंडे थे, जैसे जूते थे, सब भगवान बने हैं। ब्रह्मा जी को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो ब्रह्मा जी बछड़ों को ग्वाल बालों को लेकर के आए और भगवान के चरणों में लेट गए। और आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। नौमीयते अभवपुषे तडिदो बराय गुंजावत सपरिपेक्षल सर्वमुखाय। सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी दंडवत लेते हैं, दंडवत। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं और चारों माथों से लंबे लंबे लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। अब चारों मुंह अगर एक साथ में हो तब तो ठीक है, लेकिन चारों मुख 4 तरफ है। इसलिए जब ब्रह्मा जी चारों माथा झुका करके दंडे की तरीके लेटते हैं तो पलट रहे हैं, लौट रहे हैं। उसी लौटते पलटते ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन भगवान बिल्कुल नाराज रहे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का अपराध है। ब्रह्मा ने वो गलती किया है कि जिसके कारण भगवान के जो प्रिय सखा थे भगवान से 1 वर्ष का बिछोह हो गया। आज जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को लगा कि चलो भगवान के भक्तों की स्तुति करूं, शायद भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो आज ब्रजवासियों की स्तुति करना शुरू कर दिया। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो पूर्ण ब्रह्म को जिन्होंने अपना मित्र बना लिया, जिन्होंने बेटा बना लिया,
जो गोदी में खिला रहे हैं, ग्वाल बाल घोड़े बना करके ऊपर चढ़ रहे हैं, वो धन्य है। स्तुति किया लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि करी जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, और देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो अब ग्वाल। ये ब्रह्मा की कुर्सी किसी और को दे दो और हमको भी इसी ग्वाल मंडली में सम्मिलित कर लो। अब हमको ब्रह्मा की कुर्सी नहीं चाहिए, हमको आपका साथ चाहिए। गोविंद इतनी कृपा करो। लेकिन भगवान नाराज रहे। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि मामला ज्यादा गंभीर है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इत्याभूष्टय भूमानिति प्रकम्य पादयो। ब्रह्मा जी ने भगवान की जल्दी जल्दी 3 बार परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के भाग गए। सुखदेव जी ने जब कहा कि 3 परिक्रमा लगा के चले गए तो परीक्षित ने कहा कि गुरुजी ब्रह्मा जी कोई अनपढ़ तो नहीं थे। ब्रह्मा जी तो वेद के जानकार थे। अब वेद शास्त्र कहता है कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए। एका चंड्या रवौ सप्त। अगर देवी जी की मंदिर है तो देवी जी के मंदिर में 1 परिक्रमा लगानी चाहिए। एका चंड्या और रवौ सप्त। अगर सूर्य नारायण का मंदिर है तो 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। त्रिशहा कार्य विनायके। और गणेश जी की मंदिर है तो 3 परिक्रमा। हरे चतुर्थ कर्तव्य। अगर भगवान श्री हरि हरि मंदिर है तो उसमें 4 परिक्रमा। और शिवास्यार्ह प्रदक्षिणा। और भगवान शिव के मंदिर की आधी प्रदक्षिणा लगानी चाहिए, जलहरी नहीं लगना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को 4 के बजाय 3 ही परिक्रमा लगा के भाग गए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अगर बड़ा अधिकारी नाराज हो तो छोटे कर्मचारी को ज्यादा देर उसके आगे नहीं ठहरना चाहिए। नहीं कब क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। और आज जब ब्रह्मा जी ने देखा कि गोविंद इतने स्तुति के बाद भी नाराज हैं तो ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं, जल्दी जल्दी 3 परिक्रमा लगाई भाग गए। अब उसके बाद गोपाष्टमी आई। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसको गोपाष्टमी कहते हैं। वो गोपाष्टमी भगवान के गाय चराने की तिथि निर्धारित की गई। अब भगवान पहले दिन गाय चराने गए तो दूर तक गए। अब इस समय कहा बलराम की मंडली अलग थी और कन्हैया की अलग थी। अब दोनों मंडली एक हो गई। अब कन्हैया की जैसे चंचल वैसे इनके मंडली के जितने ग्वाल बाल थे वो भी सब चंचल। और जब जमुना जी के किनारे गए तो बलराम से ग्वाल बालों ने कहा भैया दाऊ। बलराम ने कहा बताओ। कहा भैया जब से कन्हैया पैदा हुआ है तब से भैया इसने तो बड़े चमत्कार दिखाए, लेकिन तुम जब से पैदा भय आज तक कुछ नहीं किए। तुम्हारा कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला जबकि तुम बड़े भैया हो। तो बलराम ने कहा कि क्या करूं। तो ग्वाल बालों ने कहा कि राम राम महाबाहो कृष्ण दोष्ट निबर्हणा। कृष्ण ने तो बहुत दुष्टों को मारा लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। एक काम करो, ये जो बगीचा है ना तालबन इसको कहते हैं भैया, इसमें बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं लेकिन कोई अंदर नहीं जा पाता। इसमें एक दैत्य रहता है और वो दैत्य अघासुर है, गधे के रूप में रहता है। कोई अंदर जाता है तो मार डालता है। अगर इस वृक्ष के फल खिला देते भैया तो बड़ी कृपा होती। अब बलराम गए बगीचे में, ग्वाल बालों ने चढ़ा दिया बलराम को चूड़ी। अब बलराम गए जैसे वृक्षों को पकड़ करके झकझोरा और वृक्षों की जब हरहराहट की आवाज आई तो जो दैत्य था भागा, वहां से दौड़ के आया। गधे के रूप में था, जैसे बलराम की ओर दौड़ा बलराम ने झटके से उनके दोनों पैर पीछे के पकड़े और पकड़ करके घुमा करके फेंक दिया तो प्राण पखेरु निकल गए उसके।
ग्वाल बालों ने कहा बहुत बढ़िया बलराम भैया, अब फल खाने का आनंद आएगा। अब शाम हुई, ग्वाल बाल के साथ कन्हैया भी गाय चरा करके वापस आए। भैया ने सारे ग्वाल बालों को बैठाया कन्हैया के साथ। लाला एक बात बता, आज बेटा तेरी गाय चराने का पहला दिन था लाला, आज कैसा रहा दिन? कन्हैया ने कहा रे भैया कुछ मत पूछ। क्यों? अरे आज तो दाऊ दादा ने गजबई कर दिया। क्या किया? अरे दाऊ दादा ने बहुत बड़ा गधा मारा। अब जो इतना कहा बहुत बड़ा गधा मारा तो बलराम खींच गए। ये देखो, ये नहीं कह रहा है कि आधा सुरदैत्य था उसको मारा, ये कह रहा है गधा मारा। अब इतना कहा जो गधा मारा तो भैया ने कहा क्यों रे, तू गाय चराने जाता है कि गधा मारने जाता है वह? अरे अब तो बलराम खींच गए, मैया ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्यों रे, बड़े भाई का मजाक उड़ाता है? अरे भैया मैं साची साची बात बोलूं, अगर तुमको मेरी बातन पे विश्वास ना है तो मधुमंगल श्री दामा पूछ ले। मैया यशोदा ने कहा बेटा मधुमंगल तू बता, एक कन्हैया सच्ची बात कर रहा है? अरे भैया मैं ब्राह्मण को छोड़ा भोजन की थाल पे बैठा हूँ, झूठ कबो ना बोलो। कन्हैया ने जो बात कही सगरे बात साची कही। दाऊ दादा ने साची में बहुत बड़ो गधा मारो। अरे